शक्ति स्वर्ण प्रभाभिः श्रुति हृदय नभो व्यापिनीभिः मनोज्ञा भाव प्रभावोचित हितमणिभिः विस्फुरद्भिः प्रपूर्णा श्री पूर्णानंदतीर्थागम निगम रसोल्लास संपन्नराणि मंजूषा कापिवाणी मम मनसि मनां मंदिरे चाकशीति। गीता से गीता कर्तव्य। सब 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 जितने भी शास्त्र हैं सब 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 उनका सार है गीता। सर्वशास्त्रमयी गीता। गीता केवल कर्तव्य शास्त्र है, कर्म शास्त्र है, उसी में उसकी समाप्ति नहीं होनी चाहिए। गीता ब्रह्म विद्या है, इसलिए साधारण लोग जहाँ रचे पते रहते हैं वहीं तक की बात यदि गीता कहे जो तत्वदर्शी महात्माओं का अनुभव है उसका वर्णन न करें तो गीता सर्वशास्त्रमय नहीं है। तो गीता क्षत्रिय को युद्ध करने के लिए बताती है, ठीक है, उसका धर्म है। धर्मी आदि युद्धाक्षयों ने क्षत्रिय से ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण का धर्म है, अध्ययन, यजन, दान, उसका भी उपदेश करती है गीता। पर धर्म का जो लक्ष्य है, सार है, वो है बाहर बिखरी हुई इंद्रियों को और फैले हुए बिखरे हुए मन इकट्ठा करके आत्मा का अनुभव करना, अपने स्वरूप का अनुभव करना। गीता धर्म कर्म का जो उपदेश करती है वो अपने दिल को जगह जगह फेंकने के लिए नहीं, बल्कि फेंके हुए दिल को समेत ऐसे स्थान पर लाने के लिए जहां वो आत्म साक्षात्कार के योग्य हो जाए और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप ब्रह्म उससे एक हो जाए। एक ज्ञान वो होता है जिसको जानकर कुछ करना पड़ता है, जिसको जानने का संस्कार होता है। भिन्न भिन्न मजहबों में, संप्रदायों में वो संस्कार अलग अलग रीति से होता है। यम पृथक धर्मचरणाः पृथक धर्म फलैषिणः पृथक धर्मैः समर्चन्ते तस्मै धर्मात्मने नमः। भगवान का एक स्वरूप है धर्म,
लोग अलग अलग धर्म का आचरण करते हैं, अलग अलग धर्म का फल चाहते हैं, अलग अलग धर्मों से भगवान की पूजा करते हैं, परंतु भगवान तो एक ही है। तो धर्म भगवत प्राप्ति का साधन है। चरित्र की प्रधानता से है पहली बात, संयम की प्रधानता से दूसरी बात, अंतःकरण की शुद्धि की प्रधानता से है तीसरी बात, और शुद्ध वस्तु के साक्षात्कार में जिज्ञासा के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा साधन बने, ये चौथी बात है। तो जब अंतिम वस्तु का साक्षात्कार करना होता है तब हम लोग उपनिषद में पढ़ते हैं, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्र च कृता कृता अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च। वो धर्म से भी परे है, वो अधर्म से भी परे है। जो कार्य है उससे भी परे है, जो कारण है उससे भी परे है, जो हो चुका है उससे भी परे है, और जो आगे होगा उससे भी परे है। ऐसी एक वस्तु है, उसको ज्ञान लेने के बाद कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, कोई भी त्यक्तव्य शेष नहीं रहता, कोई भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, कोई भी प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। ऐसा एक ज्ञान है, ऐसी एक वस्तु है। तो गीता यदि अंत में उसका निरूपण नहीं करे तो गीता अर्थियों के लिए होगी, कामियों के लिए होगी, सकाम निष्काम धर्म पालन करने वालों के लिए होगी, स्वर्ग वैकुंठ में जाने वालों के लिए होगी, जो इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार होता है, जो ब्रह्मज्ञानी लोग इसी जीवन में अनुभव करते हैं, उस वस्तु का मार्ग बताने वाली है। तो अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् ये श्रुति, और दूर मतो विदितात् अविदितात् अधिक, वो विदित कार्य से भी पृथक है और अविदित कारण से भी अलग है, जिसमें कार्य कारण भाव है ही नहीं, ऐसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कुछ ठीक है, महाभारत ने शांति पर्व में इसका निर्णय दे दिया। त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज, भीष्म पितामह कहते हैं। उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज, त्यज धर्मम असंकल्पात् अधर्मम चाप्यलिप्सया, उभे सत्यानृते बुद्धिया बुद्धिम परम निश्चया। धर्म और अधर्म दोनों को छोड़ो, सत्य और झूठ दोनों को छोड़ो, और जिस बुद्धि से धर्म अधर्म सत्य असत्य छोड़े जाते हैं उस बुद्धि को भी छोड़ो। वो बुद्धि कैसे छूटती है?
इसके लिए बताया परम तत्व का, परम वस्तु का निश्चय हो जाने का। त्यज धर्मम असंकल्पात, सम्यक्त्व की कल्पना छोड़ दो, धर्म छूट जाएगा। अधर्मम चाप्य लिप्सया, वासना तृष्णा लिप्सा छोड़ दो, अधर्म छूट जाएगा। बुद्धि से जब विचार करोगे तो सत्य तो नहीं हो सकता और असत्य की सत्ता भी नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धि से सत्यानंद का जो भेद है उसको छोड़ दो और बुद्धिम परम निश्चयात्, परमार्थ परमात्म तत्व का निश्चय करके बुद्धि का भी परित्याग कर दो। ये मैंने शुरू में ही ये बात आप लोगों को कही। वैसे व्याख्यान की शैली ये होती है कि पहले सरल से सरल बात कही जाए, जैसे बोलचाल की कोई बात है, बीच में व्याख्यान को गंभीर बना दिया जाए और अंत में इतना मधुर हो जाए कि लोग कल फिर सुनने के लिए आए। व्याख्यान की शैली ये होती है। पर हमने आज जो बात बीच में कहनी चाहिए वो पहले ही कह दी। माने जो बात कही जा रही है वो श्रुति शास्त्र सम्मत है और महात्माओं के अनुभव के अनुसार है। सिद्ध वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी का ये संकेत है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये भगवान की आश्वासन वाणी है। खास करके हमारे श्रौत स्मार्त धर्म में पाप की कल्पना बहुत अधिक है। ये सुनने से भी पाप लगता है, ये चखने से पाप लगता है, ये देखने से भी पाप लगता है, ये छूने से पाप लगता है, ये सुनने से पाप लगता है, ऐसा सोचने से भी पाप लगता है, ऐसा विचार करने से भी पाप लगता है। यहाँ तक कि संध्या वंदन के समय, गायत्री जप के समय यदि आदमी सो जाए, नींद ले, तो ठीक समय से संध्या वंदन न करने का, गायत्री जप न करने का भी पाप। तो पापों का इतना अधिक वर्णन वैदिक संप्रदाय में है कि दूसरे मजहब वाले उंगली उठाते हैं। अरे छूने में क्या पाप है, देखने में क्या पाप है, सुनने में क्या पाप है? ये तो पाप 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 भरा ही हुआ है पाप। तो इसका उत्तर ये है कि देखो, पाप की बात तो इसलिए है कि आप उसको करने से बचें। निषेध की एक पद्धति है, शैली।
परंतु उसके छुड़ाने के लिए, उस पाप से छूटने के लिए भी ऐसी आसान बातें हैं कि आपका पाप छूटते देर न लगे हो। हाँ, पाप छूट जाएगा इस नियत से पाप नहीं करना चाहिए। ये बात भगवान का नाम लेने से पाप छूट जाता है। ऐसे है किसी मजहब में ये बात है, जब किसी बुरी चीज पर नजर पड़ जाए, पराई बहू बेटी पर वासना पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, तो तुरंत सूर्य की ओर देख लेना चाहिए, तो उसका जो पाप है वो मिट जाता है। भगवान का नाम है, भगवान का स्मरण है। अति पाप प्रसक्तोपि ध्यायन् निमिषमच्युतम् भूयस् तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन। अत्यंत पाप में लगा हुआ व्यक्ति भी यदि पाप छोड़ने का संकल्प करके एक क्षण के लिए भगवान का स्मरण कर ले तो सब पापों से छूट जाता है। पाप का छूटना कठिन नहीं है, फिर से वही पाप न करने का संकल्प बहुत है। अब रोज रोज राम राम कह ले, रोज रोज पाप करते जाए, रोज रोज पाप करें, रोज रोज राम राम करें, तो हमारे शास्त्र का ये सिद्धांत है, नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य जमैर ही शुद्धि। भगवान का नाम का बल रखकर आश्रय लेकर जो पाप करता है उसको एक जमराज नहीं, 1000 जमराज भी चाहे कि हम शुद्ध कर देंगे वो नहीं कर सकते। तो पाप के भय से मुक्त करने के लिए साधन के प्रारंभ में भी और साधन के अंत में। आरंभ में क्या बात कही गई? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। आओ, मान लिया कि तुम दुनिया में सबसे बड़े पापी हो, दुनिया के 3 सबसे बड़े पापी छाट दिए जाए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, उनमें से एक, उससे बड़ा दूसरा, दूसरे से बड़ा तीसरा, उससे बड़ा और कोई पापी नहीं, इतने बड़े पापी भी तुम हो। तो आओ हमारे ज्ञान के विमान पर, ज्ञान के प्लेन पर, ज्ञान प्लवे नहीं, प्लवन शब्द जो है ना, प्लवन, तो पहले लोग पानी में चलने वाले जहाज को, नाव को प्लव बोला करते। संभवतः उन टीकाकार के समय में प्लेन नहीं चलते होंगे, नहीं तो प्लवन शब्द जो संस्कृत में है, प्लवन, प्लू गतव, उड़ने के अर्थ में प्लू धातु है, पार करने के अर्थ में प्लू धातु। ये ज्ञान क्या है? विमान है, प्लेन है, तुम्हें सब पापों से पार कर रहे। तो प्रारंभ में ही बताया कि यदि तुम्हारे जीवन में अब तक पाप हुए भी हैं तो उनसे डरो मत। भागवत में इसको दूसरे ढंग से समझाया, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेत् भजन्नपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्ववा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्थयाप्तो भजतां
स्वधर्म कहा। जो अपने धर्म को छोड़कर भगवान के चरण कमल की आराधना करते हैं और आराधना का परिपाक नहीं होता, भक्ति नहीं होते, उस रास्ते से, मार्ग से गिर जाते हैं, तो क्या उनका कहीं अमंगल होगा? क्या नहीं? जिसकी आराधना कर रहे थे वे उसकी रक्षा करेंगे। और जो लोग भगवान का भजन नहीं करते और धर्माचार के विस्तार में ही लगे रह जाते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, उनको तो अहम का बल है, अपने इंद्रियों का बल है, अपने कर्म का बल है। बहुत कमजोर आश्रय उन्होंने लिया है। सबसे बलवान आश्रय भगवान का उसको छोड़ दिया। बात आपको सुनाते हैं। धर्म ज्ञान भी कभी कभी दुविधा में डालने वाला है। गीता में अर्जुन बोलते हैं, धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के संबंध में मेरी बुद्धि सम्मोहित है, सम्मुग्ध है। मैं समझ नहीं पाता कि क्या करना धर्म है और क्या करना अधर्म है। आपने सुना ही है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है वो बहुत बड़ी गुहा में छिपाया हुआ है। बीच बीच में मनुष्य दुविधा में पड़ जाता है। बीच में ये भी कहा गया कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मरना अच्छा है और परधर्म को स्वीकार करना ये बहुत भयंकर है। अब आपको गीता में से कहां से धर्म की बात सुनाओ। यहाँ मूल बात है भगवान के आश्रय की, भगवत तत्व के अनुभव की। एक रबिया नाम के मुसलमान भगत थे। वो कहते थे कि हे प्रभु, यदि मैं नरक से बचने के लिए आपकी भक्ति करती हूँ तो मुझे सर्वदा के लिए नरक में डाल देना, और यदि मैं स्वर्ग पाने के लिए आपकी भक्ति करती हूँ तो मुझे कभी स्वर्ग में मत भेजना। तुम मेरी वासना पूरी मत करना, अपनी इच्छा पूरी करना। मेरा जीवन तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए हो, मेरा जीवन मेरी इच्छा पूरी करने के लिए न हो। भाई सब बात अपने जीवन में न आवे तो डरना नहीं, कम से कम उसको जानना तो चाहिए ना कि उसका संस्कार मन में बना रहे, विश्वास मन में बना रहे, आगे चल के वो आपके जीवन के लिए बहुत हितकारी सिद्ध हो। तो देखो, बड़े से बड़े पाप हैं और तुम बड़े से बड़े पापी हो। ये बात मैं आप लोगों के लिए नहीं बोलता, ये बात भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से मध्यम पुरुष का प्रयोग करके, अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत क्षमा, असी क्रियापद का प्रयोग मध्यम पुरुष का होता है।
माने अर्जुन, यदि तुम सब पापियों में सबसे बड़े पापी हो। अर्जुन को भगवान कहते थे, अर्जुन तो सह सकते थे। अब हम किसी को कह दें तो सहे कि न सहे, लेके डंडा खड़ा हो जाए। हमारे बारे में ऐसे बोलते हो, हमको क्या समझते हो? अच्छा, एक बात और इस प्रसंग में ध्यान देने लायक है। संसार में जन्म लेकर कोई निर्दोष नहीं। जो अपना दोष स्वीकार नहीं करता है वो या तो इतना मूर्ख है कि दोष को समझता ही नहीं है, और या तो इतना पाखंडी है, इतना दम्भी है, इतना ढोंगी है वो, कि अपने दोष को जानते हुए भी छिपाने का प्रयास कर रहा है। जितना भी स्थावर जंगम पैदा हुआ सृष्टि में, ब्रह्मा में भी दोष है, मैं बता सकता हूं, जिसके कारण उनका 5वां सिर काटा गया। शंकर जी में भी दोष है। जिसके कारण वो शव लेकर, देवी का शव लेकर, मुर्दा लेकर भटकते रहे वर्षों तक। विष्णु में भी दोष है, जिनके कारण उन्हें श्मशान में वृंदा की चिता पर बैठ के धूल लपेटना पड़ा, और मालती तुलसी इनका जन्म हुआ। पुराणों में सब कथा आती है। तो जो व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है वो सर्वथा निर्दोष हो, ये बात नहीं कही जा सकती। थोड़ी सी माया सबके साथ लिपटती है, चाहे देवता हो चाहे अहम मोक्षयिष्यामि सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं छुड़ाऊंगा और सारे पापों से छुड़ाऊंगा। बस अब आपको मालूम पड़ता है ना कि ईश्वर की जरूरत जीवन में है। आपका जीवन निर्दोष हो नहीं सकता, और निर्दोष नहीं है तो दोष का फल, दुख आपको जरूर भोगना पड़ेगा। यहां तक कि प्रायश्चित करने में भी पाप हो जाता है। पा धातु से प प्रत्यय होता है उणादि में, उसका अर्थ होता है जिससे कोई रक्षा न कर सके, उसका नाम पाप। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अपने पाप का फल जरूर भोगना पड़ेगा। ये कानून है, ये संविधान है। संविधान तो है, पर कोई संविधान के ऊपर भी होता है कि नहीं? यदि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, आपके वर्ग में ईश्वर नहीं है, तो आपको पाप से मुक्त करने वाला कोई नहीं मिलेगा। धोते धोते रह जाओगे। आपके शरीर में कोई पाप लगा है, मैल लगी है, गंदगी लगी, जी हाँ, उसको धोने के लिए आप साबुन लगाएं। लेकिन साबुन को भी धोने के लिए पानी चाहिए। ये जो मैल लगी है सो कार्य है, और उसको छुड़ाने के लिए जो आपने साबुन लगाया सो भी कार्य है। परंतु जल कार्य नहीं है, जल तत्व है। गंदी चीज मिलने से जल ही मैल हो जाता है, और साफ करने वाली चीज मिलने से जल ही साबुन हो जाता है। लेकिन धोने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो साबुन ही आपके जीवन में लगा रह जाएगा।
आप सोच सकते हैं स्नो पाउडर लिपस्टिक लगाने वाले कि यदि उसको छुड़ाया न जाए तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा। आपके शरीर पर पाउडर लगे और छुड़ाया न जाए, स्नो लगे और छुड़ाया न जाए, लिपस्टिक लगे और छुड़ाया न जाए, तो आपके शरीर को वो स्वच्छ बनावेगा कि गंदा बनावेगा, वो भी गंदगी का एक कारण बन जाएगा। तो जैसे लौकिक गंदगी को दूर करने के लिए जल तत्व की आवश्यकता पड़ती है, ये धर्म का रहस्य है। और माटी से माटी नहीं छूटती है, पानी से माटी छूटती है। हमको पहले जब सिखाया गया था लोटा मांगना, तो हाथ में मिट्टी लगी होती और हम लोटे को धोने लगते तो फिर मिट्टी लग जाती। तो हमारे पितामह बताते कि पहले अपना हाथ धो लो, हाथ जब साफ हो जाएगा तब लोटे को साफ करोगे, तब साफ होगा। और हाथ मैला लोटा साफ करने चले, यही स्थिति समाज सुधारकों की भी है और समाज सेवी लोगों की स्थिति बिल्कुल यही है। अपना मन शुद्ध नहीं है और दूसरे को शुद्ध करने के लिए जाते हैं, तो चाहे तो और अशुद्ध हो जाते हैं और चाहे उसको भी अशुद्ध करके लौटते हैं। जब तक हमारा पोतना साफ नहीं होगा तब तक हम फर्श को या मेज को साफ नहीं कर सकते। तो ये धर्म जो है एक संस्कार है। वो कैसा संस्कार है कि जैसे शरीर में मैं लगी हुई हो और उसको हम उसके द्वारा छुड़ा दें। और कहो परमात्मा धर्म का कर्ता है, धर्म का करण है, धर्म का फल है, धर्म का भोक्ता है, तो परमात्मा को भी कृत्रिम बनाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, अकृत्रिम है। वेदांतियों में तो बड़ा भारी इसका शास्त्रार्थ है। आत्मा किस प्रमाण से सिद्ध होता है? बोले बाबा सब चीज प्रमाण ही से सिद्ध नहीं होती है। प्रमाण किससे सिद्ध होते हैं? हमारे आत्मा के अस्तित्व से प्रमाण सिद्ध होते हैं। आंख से रूप सिद्ध होता है, रूप सिद्ध करने के लिए आंख की जरूरत है, परंतु आंख है इसको सिद्ध करने के लिए क्या? आंख है इसको मैं जानता हूं और बिना किसी प्रमाण के जानता हूं। तो ये पाप पुण्य दोनों जिसमें परस्पर की अपेक्षा से आरोपित हैं, पाप को दूर करने के लिए पुण्य और पुण्य को आवृत करने के लिए पाप, पाप पुण्य को ढक देता है और पुण्य पाप को धो देता है। ये दोनों धोने वाले और धोए जाने वाले जिस अंतःकरण में काम करते हैं उससे भी परे एक वस्तु है, वो स्वतः सिद्ध है, वो आत्मा है, परमात्मा है। उपद्रष्टानुमंता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। वो परम पुरुष पाप पुण्य इनके कर्ता, इनके करण, इनके फल, इनके भोक्ता सबसे विलक्षण है और वो आपके सामने खड़ा है और कह रहा है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि आश्वसी
आश्वसी, डरो मत, आश्वस्त हो जाओ। गुरु जी ने कहा कि बेटा तुम कितने भी नीचे गड्ढे में गिरोगे, मेरा हाथ बहुत लंबा है, मैं वहां से निकाल दूंगा। गहरे से गहरे कुएं में तुम गिर पड़ोगे कदाचित, तो मेरे हाथ वहां तक पहुंच के तुमको निकाल लेंगे। ये तो हुई गुरु की बात। शिष्य ने कहा कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। अरे बेटा तू नरक में जाने को क्यों तैयार है? क्या मेरे पास नरक में जाने के लिए आया है? नहीं, मैं अब तक हजारों बार नरक में गया हूं और वहां से निकल के आया हूं, अपने लिए, अपने कर्म। यदि एक बार आपके लिए भी जाना पड़े, हजारों बार अपने कर्म से गया, अपने मन से गया, अपनी वासना से गया, एक आध बार आपके मन से जाना पड़े तो इसमें क्या दोष है, क्या बुराई है? हुआ तो भाई अब आपको हम सर्वधर्मान परित्यज्य की बात आरंभ करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि यह सर्वधर्म परित्याग का अर्थ है सर्वधर्मों के आश्रय का परित्याग। क्या मतलब? तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, ठीक है, एक हद तक वो रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम अपने धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा कर सकते हैं। पर कहां तक रक्षा करता है? जहां तक कर्ता भोक्ता का संबंध है। आपको ये विश्वास है कि आप अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे? आपको ये विश्वास है कि आपके इष्ट मित्र आपकी रक्षा करेंगे? हाँ भाई ठीक है, तो संसार में ये लोग यथाशक्ति रक्षा करते हैं, लेकिन परलोक में तो धर्म ही रक्षा कर सकता है। तो ब्रह्मचारी ने भरोसा किया कि ब्रह्मचारी धर्म हमारी रक्षा करेगा, गृहस्थ ने भरोसा किया कि गृहस्थ धर्म हमारी रक्षा करेगा, वानप्रस्थ ने विश्वास किया कि वानप्रस्थ धर्म हमारी रक्षा करेगा, सन्यासी ने विश्वास किया कि सन्यास धर्म मेरी रक्षा करेगा। मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग अपने किए कराए धर्म का सहारा मत लो, आश्रयत्वेन परित्यज्य धर्म करो। वो तो कर्तव्य है, करना ही चाहिए, परंतु तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल धर्म नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा। आश्रय धर्म का मत रखो, ईश्वर का आश्रय रखो। धर्म का एक जीवन होता है, वो कहीं से शुरू होता है और कहीं जाकर समाप्त हो जाता है। ईश्वर वो है जिसकी न शुरुआत है न आखिर है, अनादि अनंत है ईश्वर। ईश्वर के संरक्षण में रहोगे तो न संरक्षण की आदि है और न अंत है, अनादि अनंत संरक्षण तुमको प्राप्त होगा। धर्म करो, परंतु धर्म का संरक्षण तभी तक रहेगा जब तक जितने बल से, जितनी श्रद्धा से, जितने बल से और जितने विधि विधान से, जिस मात्रा में तुमने धर्म किया है वही तक को रक्षा करेगा। असली रक्षक तो भगवान है। सर्वधर्मान परित्यज्य
अर्थात धर्माणाम आश्रयम परित्यज्य, धर्म करो पर धर्म तो भगवान को समर्पित करते जाओ और आश्रय रखो कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मधुसूदन सरस्वती का कैसा है? सर्वधर्मान परित्यज्य। वेदांतियों का अर्थ विलक्षण है, बीच में वो भी सुना देते हैं। सर्वेषाम इंद्रियाणाम मनोवृत्तिनाम च सर्वासाम धर्मान परित्यज्य। आंख देखती है, मैं नहीं। कान सुनता है, मैं नहीं। पांव चलते हैं, मैं नहीं। हाथ करते हैं, मैं नहीं। मन संकल्प करता है, मैं नहीं। बुद्धि विचार करते हैं, मैं नहीं। अंतःकरण की सारी वृत्तियां सुषुप्ति और समाधि में लीन हो जाती हैं और मैं नहीं। तो इन इंद्रियों का और मनोवृत्तियों का जो धर्म है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, वो धर्म न तुम्हारे हैं न उन धर्मों के तुम हो। इस प्रकार उनका परित्याग करके, ये आधुनिक वेदांतियों ने ऐसा। प्राचीन वेदांति इसका अर्थ दूसरे ढंग से करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, वो कहते हैं कि अधर्म का जो परित्याग है वो तो सारे शास्त्रों से प्राप्त ही है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो अधर्म छोड़ने का आदेश न देता। तो रह गई बात की अधर्म छोड़ने के तो आदेश है शास्त्र में, तो जीवन में लगेगा धर्म, और धर्म लगेगा तो आपको सुख का भोग देगा। इस लोक में देगा, परलोक में देगा, अगले जन्म में देगा। परंतु इससे संसारीपना जो है वो नहीं छूटेगा। जीव के साथ चार दोष लगे। एक तो है कि मैं कर्म का करने वाला करता हूं। दूसरे दोष लगा हुआ है मैं सुख दुख का भोगने वाला भोगता हूं। तीसरा दोष लगा हुआ है कि मैं इस जन्म में, अगले जन्म में, पिछले जन्म में, नरक में, स्वर्ग में जाता आता रहता हूं, संसारी हूं। और चौथा दोष लगा है कि मैं एक टुकड़ा हूं, मैं एक कतरा हूं, मैं एक परिच्छिन्न। वो क्यों? कि देह में मैं कर लेने के कारण ये दोष लग गए हैं। तो जब तक हम जागृत अवस्था के अंगों और करणों का परित्याग नहीं करेंगे, स्वप्नावस्था के अंगों और करणों का परित्याग नहीं करेंगे, जब तक हम सुषुप्ति अवस्था के भोक्तापन का परित्याग नहीं करेंगे, तब तक नरक में, स्वर्ग में, पुनर्जन्म में आना जाना लगा रहेगा और हम एक टुकड़े के रूप में ही रहेंगे। तो शंकराचार्य ने कहा कि धर्म दोनों से मुक्त हो जाओ। अद्भुत लीला है। यहाँ एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। वो गलतफहमी क्या है कि जब भगवान कहते हैं कि धर्म छोड़ दो, सारे धर्म छोड़ दो, तो धर्म छोड़ के अधर्म करो, ये प्राप्त नहीं है कि धर्म तो छोड़ दो और अधर्म करो, ये अभिप्राय नहीं है। अधर्म को पहले छोड़ लो
उसके बाद धर्म को भी छोड़ दो और धर्माधर्म से मुक्त जो आत्म तत्व है इसका साक्षात्कार करो। अब देखो, अब धर्म की साधारण बात सुना। दो तरह के धर्म होते हैं। एक वो धर्म जिनको हम करते हैं, पुण्य, यम, न्याय, कर्तव्य का पालन, और एक धर्म वो है जिसने हमको धारण कर रखा है। एक धर्म वो है जो आंख से दिखाता है आगे का रास्ता और पांव को उस रास्ते पर चलाता है, वो हमारे भीतर है। वो आंख और पांव दोनों को समन्वित करके, समरस करके, आंख देखती चलती है और पांव उस मार्ग पर चलता रहता है। तो आंख से देखें, पांव से चलें, पांव से चलें, आंख से देखें, इस प्रकार हम अपने जीवन का रास्ता तय करें। ये जो आंख और पांव का समन्वय है, अथवा ये वस्त्र बहुत सुकोमल है, हमारी त्वचा छूना चाहती है और हाथ में उठाकर लाके लगा दिया, फूल नाक सूंघना चाहती है, फूल लाके हाथ में नाक से लगा दिया। ये जो हमारे चित्त में, हमारे जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय है, इस समन्वय को स्थापित करने वाला एक धर्म है, वो कारणात्मक धर्म है। वो ईश्वर इच्छा से आया है, प्रकृति से आया है और पूर्व जन्म के संस्कारों से आया है। धर्म दो तरह का है, एक है कारणात्मक धर्म और एक है कार्यात्मक धर्म। जिसको हम धारण करते हैं, जिसके करने में, छोड़ने में, हम देवता की पूजा करें तो करने में समर्थ हैं और छोड़ें तो छोड़ने में भी समर्थ हैं। एक धर्म ये है जिसको हम कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। वो गणेश जी की पूजा कर रहे थे, सिद्धि नहीं मिली तो बोले अब तुम्हारे बाप की पूजा करेंगे। गणेश जी को उठा के आले में रख दिया। तो जिसको हम करने में स्वतंत्र हैं, छोड़ने में स्वतंत्र हैं, बदलने में स्वतंत्र हैं, वो धर्म कार्य धर्म बोला जाता है। और जिसको हम छोड़ने में समर्थ नहीं है, हमको धारण कर रहा है। चाम के भीतर रक्त को रखे हुए है, रक्त के भीतर मांस को रखे हुए है, मांस के भीतर हड्डी को रखे हुए है, हड्डी के भीतर शक्ति को रखे हुए है, शक्ति के भीतर चेतना को रखे हुए है। एक धर्म वो है। तो सर्वधर्म परित्यज्य का अर्थ हुआ, देखो तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो कार्यात्मक और कारणात्मक जो हमें धारण करने वाला धर्म है, उसके अभिमान से मुक्त हो जाना चाहिए, और जो हमारे द्वारा किया जाने वाला धर्म है उसमें फलेच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्तृत्व और वासना से मुक्त हो जाना कार्य कारणात्मक धर्म का परित्याग है। बात तो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि बात पिता की कही जा रही है इसलिए उसको बाजारू बात बना के तो छोड़ना नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनके लिए तो ही है। एक देखो, सर्वधर्म परित्याग की बात पर आप ध्यान दें। क्या छोड़ा जा सकता है और क्या नहीं छोड़ा जा सकता।
सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ तो छोड़ने की बात कही जा रही है ना। तो आप क्या छोड़ सकते हैं और क्या नहीं छोड़ सकते हैं। जो आप छोड़ ही नहीं सकते वो छोड़ने के लिए कहा कैसे जाएगा। इसको दोष बोलते हैं बोलने का अशक्तानुष्ठान। एक बच्चे से आपने कहा कि 2 मन का पत्थर उठा के ले आओ, तो बच्चा उठा नहीं सकता। तो जो वो नहीं कर सकता वैसी यदि आज्ञा बच्चे को दी जाएगी तो पालन न करने का दोष बच्चे को नहीं लगेगा। जो चीज हम छोड़ ही नहीं सकते वो छोड़ने के लिए यदि बात कही जाएगी तो हम कैसे छोड़ेंगे उसको। देखो क्या है कि यदि अपने से अन्य कोई वस्तु है तो उसका परित्याग किया जा सकता है, दूसरे को छोड़ा जा सकता है, अपने को नहीं छोड़ा जा सकता, आत्मा को नहीं छोड़ा जा सकता, अनात्मा को छोड़ा जा सकता है। अरे बाबा छोड़ने की तो भगवान ने ऐसी आदत दी है। हमारे बाबा हमको गोद में लेके सोया करते थे, रात को तख्ते पर वो सोते थे। ये जो ऐसे आजकल किनारे जैसे ऊंचा बना देते हैं ना वैसे नहीं था वो। हाँ, मैं रात को जब वो सो जाते तब तख्ते पर से गिर पड़ता था नीचे। अब उनको पता ही नहीं चलता, जब नींद टूटती तब ढूंढते कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ऐसा। तो जब भगवान ने ये सुषुप्ति अवस्था बनाई, निद्रादि निद्रा, गाढ़ निद्रा, उस समय हम सबको छोड़ के ही सोते हैं। साथ सोई हुई पत्नी का ध्यान नहीं रहता है, साथ सोए हुए बच्चे का ध्यान नहीं रहता है। कभी कभी तो हंसी मजाक में लोग जेवर उतार लेते हैं, कपड़े उतार लेते हैं, आदमी को पता नहीं चलता। इतना त्याग का सामर्थ्य है आपको कि सुषुप्ति दशा में माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, देवता देवता नहीं, भाई बंधु नहीं। लेकिन क्या आप अपने को छोड़ देते हैं उस समय? नहीं, आत्मा का वो स्वरूप है, वो आपका अनंत जीवन है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो शरण लेने वाली वस्तु कहाँ है? जिसको आप सुषुप्ति दशा में छोड़ जाते हैं उसको तो छोड़ने का है आप में सामर्थ्य, भूलिए मत। और जिसमें आप स्थित होते हैं सुषुप्ति में वो छोड़ने की चीज नहीं है। तो माम एकम शरणम व्रज, भगवान को ढूंढना है तो चलो भाई उस सूक्ष्मतम अंतर्देश के प्रदेश में प्रवेश करो। वो कौन सी वस्तु है जिसको तुम छोड़ सकते हो और वो कौन सी चीज है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हमने तो आज वेदांतियों का सुना दिया, फिर कोई कहेंगे कि समझ में नहीं आया, लोगों को नींद आ रही। अच्छा भाई आने दो नींद, कल ऐसी बात सुनावेंगे कि आप हंसने लग जाए। बड़ी मीठी बात सुनावेंगे। कल सगुण साकार भगवान की शरणागति